गाइस वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर नहीं हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ। इंस्टाग्राम पे मैं आपको ढेर सारी पॉजिटिविटी देती रहूँगी। और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है। तो सारे जो लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के नीचे। तो आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है या आप दोनों का सेपरेशन हुआ है तो आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में या इस नो कांटेक्ट के बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स है। चाहे आप लोगों का सेपरेशन एक दिन पहले हुआ हो या एक महीने पहले हुआ हो, तब से लेकर अब तक वो क्या महसूस कर रहे हैं वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम करते हैं लाइट कैंडल को। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में या फिर इस सेपरेशन में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, सबसे पहली जो फीलिंग है ना इस पर्सन की वो ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, लाइक मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। जिस वजह से भी सेपरेशन आई है या जिस वजह से भी नो कांटेक्ट चल रहा है वो नहीं होना चाहिए था। ये उनकी सबसे पहली जो फीलिंग मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे। और उनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उन्हें सीखना था इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में या दूर रहकर जो उन्हें सीखना था, उनके जो लेसन्स थे वो सीख चुके हैं। उनको जो सीख मिलनी थी, जो वैल्यू आपकी समझनी थी, जो इम्पोर्टेंस आपकी समझनी थी, खुद की गलती समझनी थी, वो समझ चुके हैं। दे हैव अंडरस्टूड कि उन्होंने गलती करी है। दे हैव अंडरस्टूड कि उन्हें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था जब आप उनके साथ थे, जब सब सही चल रहा था। ठीक है, और अभी उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि जो हुआ वो क्यों हुआ या क्या किसकी गलती थी या वजह क्या थी वो होने के पीछे, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में आज नो कांटेक्ट चल रहा है या सेपरेशन हुआ है। ठीक है, दे अंडरस्टूड इट। और एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ ये पर्सन गलत गए हैं ना, जो भी गलती इनसे हुई है, जितने हिस्सेदार ये है, गलतियाँ जो इनकी तरफ से हुई है इस रिश्ते को ख़राब करने के पीछे जो इनका एक रोल रहा है, वो उसको लेकर बहुत अपोलोजेटिक है। उनको बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है जो भी गलतियाँ उन्होंने करी है। ठीक है, तो चलो, एक अच्छी बात है कि इनको अपनी गलतियाँ समझ आई और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया। देखो, आज जो आप दोनों के रिश्ते का हाल है ना, जहाँ पे भी आप दोनों हो, एक दूसरे के लाइफ में जो भी चल रहा है आप दोनों के साथ, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको कितना दुख दिया है, उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया। काश वो और आप मिले ही ना होते और काश ये सब हुआ ही ना होता। मतलब वो इतने गिल्टी फील करते हैं खुद के एक्शन से, इतने गिल्टी फील करते हैं कि उनको लगता है कि हम दोनों अगर मिले ही ना होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और सामने वाले को मेरी वजह से इतना दुख नहीं सहना पड़ता। विच इज़ अ गुड थॉट। ऐसा सोचना मतलब एक गिल्ट दे रहा है उनको। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके लाइक फिजिकली दे वांट टू टच यू, दे वांट टू होल्ड यू। वो आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। फिजिकल टच बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। और दे आर जस्ट होपिंग कि आप आगे ना बढ़ गए हो, आप उनको भूल के लाइफ में आगे ना बढ़ गए हो, या आपने मूव ऑन ना कर लिया हो, या मतलब दे आर जस्ट फीलिंग सो होपलेस राइट नाउ। उनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता शायद
आप आगे बढ़ गए होंगे या आपने ठान ली होगी आगे बढ़ने की, सोच ली होगी, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद इट। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाओ और उनको भूल जाओ या ख़त्म हो जाए सब कुछ। Whoever you are watching this reading for, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है। ये सिर्फ आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनके एक अलग लेवल की ऑब्सेशन है, पागलपन है इनके अंदर आपको लेकर, ओके। बट वो अभी आपको शो नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कितना ऑब्सेस्ड हूँ तुमसे। वो दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि देखिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है आप दोनों के ब्रेकअप के पीछे या नो कांटेक्ट के पीछे। हो सकता है उन्होंने खुद आपको ब्लॉक कर दिया हो, या उन्होंने खुद डिसीजन ले लिया कि आपसे बात नहीं करनी है, या जो भी है। बट वो चाहते हैं कि आप खुद से पहल करें, आप खुद से इनिशिएटिव लेकर उनसे बात करें या उनके पास जाए या उनको अटेंशन दे। तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है एट एनी गिवन पॉइंट, उनका दे डिडंट मीन टू, वो हर्ट नहीं करना चाहते थे आपको। उनका कभी भी वो इंटेंशन नहीं था कि वो आपको हर्ट करे, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हमेशा से प्यार ही था उनके मन में और प्यार ही है। तो कभी भी उन्होंने ज़बरदस्ती जानबूझ के आपको हर्ट करने के लिए कोई चीज़ करी नहीं है, लेकिन चीज़ें ऐसी होती गई और आप हर्ट होते गए, ठीक है। ये आपको मिलना चाहते हैं, ये आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, या फिर ये आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप हो और ये है, ठीक है। उनको बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रही है कि आप उनसे मूव ऑन हो चुके हो, आपको उनसे अब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये उनकी फीलिंग बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप मूव ऑन हो गए हो, मैं बस बता रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो। ये आपसे अगर बात भी नहीं करते, लाइक कॉल मैसेज पे, ये दिमाग में आपसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। सो दे टॉक टू यू अ लॉट इन देयर हेड, इन देयर माइंड, ठीक है। उनको आपसे बात करने के लिए आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिल ही दिल में आपसे बात कर लेते हैं। इस पर्सन को अब अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं, इनको एक सिक्योरिटी चाहिए, इनको एक अश्योरेंस चाहिए कि नहीं तुम मेरे हो, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहोगे। दे वॉन्ट अश्योरेंस, दे वॉन्ट श्योरिटी कि नहीं तुम मेरे साथ रहोगे आखिर तक, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता, तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करते हो, या तुम जो भी मैं ऑफ़र कर सकता हूँ उससे कुछ बेटर डिज़र्व करते हो तुम, ठीक है। सो या बहुत इनसिक्योरिटीज़ है लेकिन फिर भी आपको खोना नहीं चाहते एट एनी गिवन पॉइंट। दे वॉन्ट टू होल्ड यू, दे डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, या आपको चूज़ करना चाहते हैं। चाहे इनके पास लाख लोग हो, लाख ऑप्शन हो, इनके आखिरी चॉइस आप ही होंगे, या आपको ही चूज़ करेंगे। आपके साथ रहना ही इनकी एकमात्र चॉइस है। इस वक्त ये पर्पसली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या पर्पसली ये आपको कट ऑफ कर रहे हैं, पर्पसली ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं। उसके पीछे उनका कुछ मकसद है, वो आपके अंदर ना डिज़ायर पैदा करना चाहते हैं, पैशन पैदा करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि जब से आप इनके लाइफ में आए हो ये काफ़ी बदले हैं, पॉजिटिव नोट पे बदले हैं। इन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली है, इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है इन्होंने लाइफ में आपकी वजह से। सो या अगर आपने कोई फ़ोटोज़ शेयर करी थी इस पर्सन से, या आप दोनों ने कोई फ़ोटो खींची थी एक दूसरे के साथ, या आपकी कोई पर्सनल फ़ोटोज़ थी इस पर्सन के पास, अभी भी है, अभी भी इनके पास आपकी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की सारी फ़ोटोज़ इनके पास मौजूद है इनके फ़ोन में, और वो देखते हैं। फिज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है इस पर्सन को। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू हग यू, दे वॉन्ट टू किस यू, दे वॉन्ट टू होल्ड यू। यस, एक प्रॉब्लम है इस पर्सन का, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि ये पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं, रिलेशनशिप को कोई नाम देने से डरते हैं। इनको आदत ही नहीं है ऐसे रिश्तों की जहाँ पे रिश्ता कमिटमेंट में बदले। सो दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट, ओके। अभी भी है, आई विल नॉट लाई टू यू गाइज। लेकिन हाँ, ये पूरी ब्लेम जो आज हाल है आप दोनों के रिश्ते का, अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या नो कांटेक्ट चल रहा है, या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं। उनको पता है कि उनकी ही गलती है 110%। यू नो दे आर द वंस टू बी ब्लेम्ड फॉर, ओके। ये अब आपको
देखिए, अगर आप एक स्टेप उनके तरफ बढ़ाओगे ना, वो 99 स्टेप्स आपकी तरफ बढ़ाएँगे। वो बस एक शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम मुझे कॉल कर लो, मुझे एक मैसेज कर लो, मैं तुम्हें चेज़ करूँगी या करूँगा। दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। दे वांट टू चेज़ यू, दे वांट टू परस्यू यू। वो आपको जाने नहीं देना चाहते। क्योंकि आपने जो फीलिंग्स फ़ील कराई है ना इस पर्सन को, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो कोई इनको कभी फ़ील नहीं करा पाया। बहुत डीप गए हो आप, इस पर्सन के दिल को छू लिया है आपने लिटरली, ओके। लेकिन हाँ, वो बोलते हैं ना कि दर्द भी तुमने दिया है, दवा भी तुम हो। तो इस पर्सन को गिले शिकवे बहुत है, क्योंकि आप जाने अनजाने में कुछ बोल देते होंगे गुस्से में, या जाने अनजाने में कुछ बोल देते होंगे और वो चीज़ उनको चुभ जाती है, लेकिन वो कभी बोलते नहीं हैं आपको कि तुमने मुझे इतना बुरा फ़ील कराया। लेकिन हाँ, दैट इज़ समथिंग दे आर सेइंग कि तुम मुझे पेन भी देते हो या और तुम मुझे प्लेजर भी देते हो, ठीक है। अगर ये सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल में कोई पोस्ट डाल रहे हैं, कोई भी पोस्ट जो आपके अंदर गुस्सा जगा सकती है, तो वो जानबूझ के कर रहे हैं, ओके। वो शो ऑफ कर रहे हैं आपके लिए, लाइक स्पेशली वो आपको शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, इस पर्सन को पता है कि दूरियां बहुत आ गई है और शायद अब आप वैसा फील नहीं करोगे उनके लिए, या शायद अब आप वैसा फील नहीं करते हो उनके लिए। लेकिन वो अपनी पोटेंशियल जानते हैं। वो जानते हैं कि वो आपका दिल जीत सकते हैं, वो आपको मना सकते हैं, वो आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। उनको पता है कि आप गुस्सा हो, नाराज़ हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे उन पर ईजीली, लेकिन वो आपका दिल जीतना जानते हैं और वो जीतेंगे, ओके। मुझे नहीं लगता कि जैसी चाहत इनको आपके लिए फ़ील हो रही है, जैसी क्रेविंग इनको आपके लिए फ़ील हो रही है, जैसा चीज़ें इनको आपके लिए फ़ील हो रही है ना, वो इनको कभी किसी के लिए फ़ील नहीं हुई, कभी फ़ील नहीं हो सकती, और अभी भी नहीं फ़ील हो रही है उनको। सो या यू आर वेरी वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, ओके। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि आप इनके लिए बने हो, लाइक यू आर स्पेशल, एंड आपको जाने देना मतलब बहुत बड़ा लॉस होगा इनके लिए, इनके लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होगा। ये डर भी रहे हैं फ़िलहाल सामने से कुछ बात करने के लिए या रीच आउट करने के लिए, बट वो ज़्यादातर आपके तरफ से इनिशिएटिव का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम एक कदम लो, मैं 99 कदम ले लूँगा। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर, ठीक है। सो कैसी लगी ये क्यूट सी छोटी सी रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। कौन सा सेक्शन या कौन सा पार्ट ज़्यादा आपको लगता है कि मैच कर रहा है हमारे सिचुएशन से, वो भी मुझे आप बता सकते हो कमेंट्स में। और गाइज़, मेरे और 2 चैनल्स हैं, सॉरी और 3 चैनल्स हैं। एक पे तो मैं शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ तो मैं उसको नहीं गिनती हूँ, लेकिन बाकी 2 चैनल्स हैं जिस पे आपको लॉन्ग वीडियोस मिलेंगे, तो वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको कोई रिचुअल करानी है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने के लिए, या एनीथिंग दैट यू वांट टू डू रिश्ते को लेकर, या सेल्फ हीलिंग या करियर रिचुअल्स, मैं करती हूँ। यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिचुअल्स के सामने लिखा होगा नंबर, उस पर आपको कांटेक्ट करना है। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड लेती हूँ, तो उसकी भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करके भी मैं आपके पर्पज़ के हिसाब से एक्टिवेट करके देती हूँ, वो भी आप ले सकते हो मुझसे। उसका भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।